इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं केसी वर्सेस टीसी रिएक्शंस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है और दिन पे दिन आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर करते जा रहे हैं। और जब नीट या जेईई का एग्जाम आएगा तो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपसे एकदम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले से देख रखे होंगे। भाई नीट वालों सुन लो भाई, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले से करके रखे होंगे। ठीक है, नीट जेईई वालों ये बात सुन लें भाई, कई सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहां पर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं केसी वर्सेस टीसी रिएक्शन। केसी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, टीसी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब केसी और टीसी में क्या डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट अलग आता है, क्या होता है, यहां पर सारी बातें आप बहुत कम टाइम में सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं केसी वर्सेस टीसी रिएक्शन। सबसे पहले अपन केसी की थोड़ी बात करेंगे। केसी का मतलब होता है यार काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और टीसी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। ये जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं जनरली वो लो टेम्परेचर पर अकर होती हैं या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ये ध्यान रखें, जो आपकी काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं वो जनरली या तो लो टेम्परेचर पर होती हैं या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होती हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से फॉर्म होता है। यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म बाय मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, इस पॉइंट को मार्क कर लें, आपके काम की चीज है भाई। यहां पर कि जो केसी है वहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन टीसी, जनरली ये रूम टेम्परेचर पर अकर होती हैं या हाई टेम्परेचर पर अकर होती हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है या तो ये रूम टेम्परेचर पर होंगी, नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, या हाई टेम्परेचर पर ये अकर होती हैं भाई। दूसरा कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। ये देखने वाली बात है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल, ये ध्यान रखेंगे। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन लो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर। केसी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा और वहीं टीसी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट से नहीं बनेगा। जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसे आप बहुत आसानी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यार। जैसे कि समझो कि आपके पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH2। ठीक है, आपसे कहे कि भाई यहां पर आपको HCl का एक इक्विवेलेंट गिवन है, यहां पर HCl का सिर्फ एक इक्विवेलेंट गिवन है और आपसे बोले कि यहां पर आप प्रोडक्ट बनाओ -40 डिग्री सेल्सियस में और यहां पर +80 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहां पर आपके पास HCl का एक इक्विवेलेंट है और आपको यहां पर प्रोडक्ट बनाना है -40 डिग्री सेल्सियस और +80 डिग्री सेल्सियस में। इस रिएक्शन को गौर से देखोगे तो आपके पास जो अटैकिंग साइड है वो दो है भाई, यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। अब यहां पर प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म होंगे -40 डिग्री सेल्सियस में और +80 डिग्री सेल्सियस में। ये -40 डिग्री सेल्सियस है मतलब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हमारा जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, काइनेटिकली कंट्रोल। और यहां पर हाई टेम्परेचर आ रहा है मतलब ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होने वाली है। तो इसके प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। यहां पर आप थोड़ा सा देखें कि यहां पर सबसे पहले तो इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश करते हैं। इंटरमीडिएट क्या बनेगा यार, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे ही यहां पर H पॉजिटिव अटैक करेगा तो H पॉजिटिव अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा या ट्रांसफर होगा, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव पर आपका H पॉजिटिव अटैक करेगा तो आपका इंटरमीडिएट एक ये फॉर्म होगा, कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां CH3 और यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। दूसरा इंटरमीडिएट देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो दूसरा इंटरमीडिएट यहां पर ऐसा भी बन सकता है रेजोनेटिंग कि आपका बनेगा CH2। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर CH3। तो बेसिकली यहां पर ये ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, रेजोनेंस में था तो ये दोनों इंटरमीडिएट बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने क्या करा है, यहां पर इधर ट्रांसफर करा था, अब इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक इंटरमीडिएट ये बन जाएगा।
ठीक है, ये दोनों इंटरमीडिएट बन सकते हैं, इसके अलावा कोई इंटरमीडिएट नहीं बन सकता है। अब इन दोनों के बेसिस पर आप प्रोडक्ट बनाओ यार, ठीक है। यहां पर आप देखोगे ये दोनों इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट यहां पर Cl अटैक करेगा तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां CH, यहां Cl और यहां पर आपका CH3। दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा कौन सा, CH2, यहां पर एक Cl, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH और यहां पर आपका CH3। अब यहां पर आपको बताना है कि -40 डिग्री सेल्सियस में कौन सा प्रोडक्ट होगा और +80 डिग्री सेल्सियस में कौन सा प्रोडक्ट होगा। अब केसी में जो प्रोडक्ट बनता है वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है, तो ये दोनों इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इन दोनों में से स्टेबल कौन है ये आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। अब यहां पर रेजोनेंस सेम आ गया तो H इफेक्ट देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर कॉन्जुगेशन में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है और यहां पर देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन नहीं है भाई ये, ठीक है। तो यहां पर ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है इन दोनों में से, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बना है ये आपका केसी प्रोडक्ट होगा, ये आपका केसी प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बन रहा है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बन रहा है। और यहां पर अब जो प्रोडक्ट बन रहा है टीसी क्या होगा, टीसी वो होगा जहां पर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल बन रहा होगा। इन दोनों प्रोडक्ट की अगर स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा यार, ये अल्कीन बना है, अल्कीन की स्टेबिलिटी आप अल्फा हाइड्रोजन से तय कर सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1। और यहां पर देखोगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कॉन्जुगेशन में ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर देखोगे 3 और 2 5, यहां पर 5 है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ये आपका टीसी होगा, ये आपका टीसी होगा क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है ना, ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बना ये केसी, यहां पर ये प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये टीसी। समझ पा रहे हो इस चीज को कि केसी और टीसी में क्या अंतर है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन होती हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होती हैं या लो टेम्परेचर में अगर होती हैं, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बन रहा है। वहीं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर अगर होती हैं और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मोस्ट स्टेबल बनता है। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है तो ये केसी प्रोडक्ट होगा, और यहां पर ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये दो प्रोडक्ट बने, इन दोनों में से ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये क्या है हमारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से जब सिचुएशन पर है ना कि भाई कहां पर अटैक करवाएं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जनरली अगर आपसे ये कुछ नहीं कहा जाए तो रूम टेम्परेचर मानकर बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। रूम टेम्परेचर मान के बनाओगे तो क्या बनाओगे, टीसी प्रोडक्ट बनाओगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब आपको कोई कंडीशन ही मेंशन ना हो, यहां पे सिर्फ HCl का एक इक्विवेलेंट रख देता और बोलता भाई कि प्रोडक्ट बनाओ, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते, टीसी बनाते, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर टीसी प्रोडक्ट बनाएं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो वही हो रही है और रूम टेम्परेचर मान के हम प्रोडक्ट बना देंगे, हमारा आंसर सही आएगा यार। समझ पा रहे हो केसी वर्सेस टीसी की कहानी, ये है केसी वर्सेस टीसी की कहानी। और इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है EAR वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है यार, ठीक है। एडिशन रिएक्शन 3 टाइप की आई थी हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें से एक पार्ट हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।